नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमए यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं एसकेएमए यूजी सेमेस्टर 4 के लिए ये वीडियो रहने वाला है, जिसमें कि हम लोग जो बीएससी पेपर 2 जो आपका है इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि शॉर्ट में हम लोग कहते हैं ईवीएस। तो इसके हम लोग जो गैस पेपर के एमसीक्यू देख रहे थे और यूनिट 1 का मैंने कवर कर दिया था, और ये जो आपका यूनिट 2 रहने वाला है यह वीडियो। बाकी अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहेंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का भी लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप जो पहले जो वीडियो मैंने डाल दिया है यूनिट 1 का, तो उसको भी आप दोबारा से देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर यूनिट 2 का जो पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक का उदाहरण है। तो कौन सा जो है पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक का उदाहरण है? तापमान, बैक्टीरिया, पानी या फिर सूरज की रोशनी। तो बैक्टीरिया एक जैविक घटक का उदाहरण, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी तंत्र में एक अजैविक घटक माना जाता है? मिट्टी, कवक, पौधे, जानवर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है यानी कि मिट्टी। तो मिट्टी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्रों में ऊर्जा प्रभाव का प्राथमिक स्रोत क्या है? मृत कार्बनिक पदार्थ में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा, अपघटकों से ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सौर ऊर्जा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में कौन किसे खाता है? इस क्रम का वर्णन कौन सा शब्द करता है? पारिस्थितिकी पिरामिड, खाद्य जाल, पोषक चक्र या फिर खाद्य श्रृंखला। इंग्लिश में देखें तो विच टर्म डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस ऑफ हु इट्स होम इन एन इकोसिस्टम? इकोलॉजिकल पिरामिड, फूड वेब, न्यूट्रिएंट साइकिल या फिर फूड चेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर यानी कि खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन। तो यह आपका करेक्ट आंसर होगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र में कौन किसे खाता है, इस क्रम का जो वर्णन जो है खाद्य श्रृंखला शब्द करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जैव भू रासायनिक चक्रों के लिए केंद्रीय है? ऊर्जा प्रभाव, पोषक तत्वों का चक्रण, प्रकाश संश्लेषण या फिर शिकार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोषक तत्वों का चक्रण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड हमेशा सीधा होता है? बायोमास का पिरामिड, संख्याओं का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड या फिर सभी पारिस्थितिक पिरामिड। तो कौन सा जो पारिस्थितिकी पिरामिड हमेशा सीधा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का पिरामिड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है? महासागर, कोरल रीफ, तालाब या फिर जंगल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जंगल। तो जंगल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक मुहाना जहाँ मीठा पानी खारे पानी से मिलता है किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, मीठे पानी की पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिक तंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जो जीव अन्य जीवों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें कहा जाता है? उपभोक्ता, स्वपोषी, उत्पादक या फिर अपघटक। तो जो जीव जो है अन्य जीवों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं उन्हें जो उपभोक्ता कहते हैं यानी कि उन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्याओं का पिरामिड उल्टा हो सकता है? यानी कि संख्याओं का पिरामिड उल्टा हो सकता है। रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र में, वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र या फिर महासागर पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वन पारिस्थितिकी तंत्र। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में जो है पिरामिड जो आपका संख्याओं का पिरामिड जो है वो उल्टा हो सकता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कार्बन चक्र में कार्बन मुख्य रूप से वातावरण से जीवित जीवों में कैसे स्थानांतरित होता है? जानवरों द्वारा शोषण के माध्यम से, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, जीवाश्म ईंधन के दहन के माध्यम से, ज्वालामुखी विस्फोटों के माध्यम से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया यानी कि NH3 और ये नाइट्रोजन का यानी कि N2, तो कौन सी प्रक्रिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करती है जिससे यह पौधों द्वारा उपयोग योग्य हो जाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, ओमनीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कार्बन और नाइट्रोजन के विपरीत फास्फोरस चक्र में आमतौर पर कौन सा जलाशय शामिल नहीं होता है? महासागर, वायुमंडल, अवसादी चट्टानें या फिर मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वायुमंडल। तो वायुमंडल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन किस जैव भूरासायनिक चक्र में प्रमुख प्रक्रियाएं हैं? नाइट्रोजन चक्र,
कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र, जल चक्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जल चक्र। जल चक्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक चराई खाद्य श्रृंखला आमतौर पर किस प्रकार के जीव से शुरू होती है? अपघटक, उत्पादक, मांसाहारी या फिर शाकाहारी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्पादक। तो एक चराई खाद्य श्रृंखला जो आमतौर पर जो होता है उत्पादक जीव से शुरू होता है, यानी कि उत्पादक प्रकार के जीव से शुरू होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया से पौधे मिट्टी से पानी सोखते हैं वह किन दो घटकों के बीच की परस्पर क्रिया है? जैविक और अजैविक, जैविक और जैविक, अजैविक और अजैविक या फिर उत्पादक और उपभोक्ता? तो जिस प्रक्रिया से पौधे मिट्टी से पानी सोखते हैं, तो पौधे जो मिट्टी से पानी सोखते हैं यह जो किन दो घटकों के बीच का परस्पर क्रिया है? तो जैविक और अजैविक का क्रिया, यानी कि जैविक और अजैविक घटकों के बीच का परस्पर क्रिया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैविक और अजैविक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? अपघटक, शीर्ष मांसाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता या फिर उत्पादक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादक। तो उत्पादक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक सांप जो चूहे को खाता है जिसने बदले में बीज खाए उसे अक्सर माना जाएगा, यानी कि उसे कसर माना जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता या फिर प्राथमिक उत्पादक, तृतीय उपभोक्ता या फिर द्वितीयक उपभोक्ता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो एक सांप जो चूहे को खाता है जिसने बदले में बीज खाए उसे कौन सा कसर माना जाएगा? तो उसे द्वितीयक उपभोक्ता माना जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पारिस्थितिक उत्तराधिकार के मध्यवर्ती चरण के दौरान मौजूद समुदाय का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा शब्द करता है? सेरल समुदाय, स्थिर समुदाय, अग्रणी समुदाय या फिर चरमोत्कर्ष समुदाय? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेरल समुदाय। तो सेरल समुदाय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नाइट्रोजन चक्र में अमोनिया को नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में बदलने की में बैक्टीरिया का कौन सा समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया, नाइट्रीकरण बैक्टीरिया, विनाइट्रीकरण बैक्टीरिया या फिर अपघटनशील बैक्टीरिया? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, नाइट्रीकरण बैक्टीरिया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब एक तालाब पारिस्थितिकी तंत्र पोषक तत्वों में वृद्धि का जवाब एक शैवाल खिलने का अनुभव करके करता है और फिर ठीक हो जाता है, तो यह इसकी क्या दर्शाता है? उत्पादकता, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार, समस्थिति, वहन क्षमता? तो ये जो है समस्थिति को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समस्थिति यानी कि होम्योस्टैटिसिस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की विशिष्ट विशेषता क्या है? स्थलीय वनस्पति का प्रभुत्व, घुले हुए लवणों की सीमित उपलब्धता, तापमान और लवणता में उच्च परिवर्तनशीलता, मुख्य रूप से फाइटोप्लैंक्टन द्वारा प्राथमिक उत्पादन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से फाइटोप्लैंक्टन द्वारा प्राथमिक उत्पादन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तालाब जैसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार का पारिस्थितिक पिरामिड कभी कभी उल्टा हो सकता है? बायोमास का पिरामिड, संख्याओं का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बायोमास का पिरामिड। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फास्फोरस आमतौर पर अपने भूवैज्ञानिक जलाशय से स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे प्रवेश करता है? एक गैस के रूप में, वायुमंडल निक्षेपण के माध्यम से, ज्वालामुखी विस्फोटों के माध्यम से, चट्टानों के अपक्षय के माध्यम से, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ज्वालामुखी विस्फोटों के माध्यम से। तो ये आपका जो ज्वालामुखी नहीं, आपका चट्टानों के अपक्षय के माध्यम से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फास्फोरस आमतौर पर अपने भूवैज्ञानिक जलाशय में से स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे प्रवेश करता है? तो चट्टानों के अपक्षय के माध्यम से प्रवेश करता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कौन सी अवधारणा आदर्श परिस्थितियों में एक आबादी की अधिकतम प्रजनन क्षमता का वर्णन करती है? पर्यावरण प्रतिरोध, वहन क्षमता, जनसंख्या घनत्व या फिर जैविक क्षमता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जैविक क्षमता। जैविक क्षमता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने यूनिट 2 को कवर कर लिया, जो कि आपके गेस्ट पेपर में MCQ लिए गए थे। EVS जो कि आपका VSC 2 पेपर है सेमेस्टर 4 के लिए, और ये जो है इसमें जो एक्स कैंडिडेट होंगे यानी कि जिसका सेशन 22 से 26 होगा वही स्टूडेंट का ये सब्जेक्ट होगा। बाकी जो 23, 27
27 वाले स्टूडेंट है, यानी कि 23 से 27 दिन का सेशन है, तो उनका आपका हेल्थ, वेलनेस, योगा, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस सब्जेक्ट होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे यूनिट 3 की यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, जो कि यूनिट 3 का MCQ देखेंगे, जो कि आपके इस PDF में दिएगा। और PDF आपको डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग PDF को नहीं भी डाउनलोड करें, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देख के आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।